मेथड कौन सी लगाए यही समझ नहीं आता। ये आईओडी में इतनी मेथड क्यों है, ये इतना टफ क्यों है। मेरे प्यारे बच्चों, ये केवल एक या दो की प्रॉब्लम नहीं है। अधिकतर सभी बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि आईओडी के अंदर मेथड कौन सी लगाए, कौन सी मेथड हमें किस क्वेश्चन में अप्लाई करनी है। तो आज मैं यही आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा एक ही वीडियो में। एंड बोर्ड में ये 3 मार्क्स की आती है। मिनिमम आपको इस पर एक क्वेश्चन तो दिखेगा ही दिखेगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बच्चों, आपको पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कब करना है। मेथड छोड़ो, कैलकुलेट कब करना है। तो याद रखना, कैलकुलेशन तभी होगा जब डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बोला है। मतलब अगर पार्टनर फर्म से रुपए लेता है, क्या लिया पार्टनर ने फर्म से? रुपीस। तो पार्टनर को इंटरेस्ट तभी देना पड़ेगा जब वो पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेंशन होगा। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में डीड में कोई बात नहीं है तो आप उस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं करोगे। तो कैलकुलेट कब होगा, पहले तो ये समझा। अब पढ़ते हैं इसका मीनिंग, और मीनिंग में ही इसकी कैलकुलेशन छुपी है। इसका मीनिंग क्या बोलते हैं, तो देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज अ चार्ज्ड बाय द फर्म। फर्म क्या करती है? इसे चार्ज करती है, लेकिन कब? ओनली व्हेन इट इज क्लियरली मेंशन इन पार्टनरशिप डीड। हम तभी करेंगे जब ये डीड में लिखा होगा। अभी अपन ने पढ़ा भी, इट इज कैलकुलेटेड विथ रेफरेंस टू टाइम पीरियड। मतलब अगर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है तो जितने टाइम ड्राइंग पार्टनर ने की है उतने ही टाइम पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, पूरे साल भर का नहीं होगा। फॉर विच द मनी वॉज विड्रॉन, जितना मनी विड्रॉन किया। तो बेटा देखो, ये सिंपल सा एक टॉपिक होता है जो तुम बचपन में पढ़ते थे, सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें हम लोन पर इंटरेस्ट निकालते थे। वैसे ही आज ड्राइंग पर इंटरेस्ट निकालना है। बचपन में तुमने फॉर्मूला पढ़ा था, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100 अपॉन 12। सेम फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का है। टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई मंथ अपॉन 12। तो यही सेम फॉर्मूला है, कुछ टफ नहीं है। डराया जाता है, डरने का नहीं। चलो अब देखते हैं कितनी मेथड होती है। ये है इसकी मेथड। नॉर्मली बुक में आपको 3 मेथड या टीचर 3 मेथड पढ़ाता है, लेकिन मैं एक और मेथड आपको पढ़ाऊंगा जो कि शायद ऑब्जेक्टिव कवर करता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की पहली मेथड होती है नो पर एनम विथ रेट गिवन। अगर आपको 10% पर एनम वर्ड नहीं हो तब क्या करना है? क्वेश्चन में बोल दिया आईओडी कैलकुलेट करना है एट द रेट 10%, बट देयर इज नो पर एनम। अगर पर एनम नहीं है, अगर ये वर्ड नहीं है, तब क्या करोगे आप? पूरे साल भर का इंटरेस्ट आपको लगाना है। भले ही वो एक दिन पहले ड्राइंग की हो, एक महीने पहले, 3 महीने पहले या 6 महीने पहले, इंटरेस्ट पूरे साल भर का लगे। याद रखना, रेट के साथ पर एनम देखना। अब अगर पर एनम वर्ड गिवन है, अगर ये पर एनम वर्ड आपका गिवन होता है, तब आप क्या करोगे? तब निकल के आती है 3 मेथड। दैट इज व्हेन नो टाइम गिवन, जब टाइम नहीं बताया, 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने, 6 महीने। व्हेन डिफरेंट अमाउंट विड्रॉन ऑन डिफरेंट डेट, सेकेंड केस हो गया ये हमारा, जब हमारे पास अलग अलग अमाउंट अलग अलग टाइम पे निकाले।
कभी 1 जुलाई में निकाला तो फिर सीधे दिसंबर में, लेकिन फिर जनवरी में निकाल दिया, मतलब डेट भी अलग, अमाउंट भी अलग। एंड लास्ट होती है जिसे हम बोलते हैं इंस्टॉलमेंट मेथड, दैट इज व्हेन इक्वल अमाउंट विड्रॉन रेगुलरली, सेम टाइम पीरियड में सेम अमाउंट निकालूंगा, हर महीने 2000, हर क्वार्टर में 5000, हर 6 महीने में 10,000, मतलब सेम अमाउंट विथ सेम टाइम इंटरवल। सो ये तीनों मेथड होती है जब आपको पर एनम वर्ड गिवन है, और ये होती है जब आपको पर एनम वर्ड गिवन नहीं है। तो चारों केस को समझते हैं एक एक करके। सो वेरी फर्स्ट मेथड, व्हेन per annum word is not given, when rate of interest on drawing is given in percentage but no per annum word given। अब तो समझ में आ गया होगा per annum की इंपॉर्टेंस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेट विथ अ फ्लैट रेट irrespective to the date of drawing। कंप्लीट रेट लगेगा, मतलब कंप्लीट 12 महीने लगेंगे। आया समझ में? चलो क्वेश्चन देखते। आरुषि एंड सिमरन आर पार्टनर इन अ फर्म ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 1 अप्रैल 15। मतलब ईयर एंड पर पता पड़ा कि 1 अप्रैल 15 आरुषि मेक अ ड्राइंग ऑफ 20,000। आरुषि ने 1 अक्टूबर को 20,000 रुपए निकाले। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का इंटरेस्ट लगना चाहिए, लेकिन क्या लिखा है? इररिस्पेक्टिव ऑफ डेट, केवल फ्लैट रेट लगाओ, मतलब 20,000 मल्टीप्लाई 10%। मंथ कितने लेना है? पूरे 12। सो मंथ को ध्यान ही नहीं रखना है, तो यहां से इंटरेस्ट निकल के आ गया 2,000। तो जब पर एनम वर्ड नहीं होगा तब आपको क्या करना है? आपको केवल और केवल एक ही चीज पर ध्यान रखना है, पूरे साल का इंटरेस्ट। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं बेटा, बहुत बार देखा गया है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 6 महीने का निकालते हैं एंड ऑप्शन होता है 6 महीने का, वहां पर 2000 भी होगा एंड 6 महीने के अकॉर्डिंग 1000 भी होगा, और आप जल्दी से 1000 पर टिक लगा देंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना पर एनम। पहली मेथड बड़ा ही इजी वे में क्लियर हुई बेटा। चलो चलते हैं नेक्स्ट मेथड में। आ गई सेकेंड मेथड। क्या बोलती सेकेंड मेथड? जब आपको टाइम ही गिवन नहीं है, कब निकाला, पैसे तो निकाले, मैंने फर्म से 25,000 रुपए निकाले, कब नहीं पता, तो अब इंटरेस्ट कितने टाइम का दूं, क्या दूं, क्या रूल बोलती है? तो पार्टनरशिप डीड में अगर ये रूल नहीं लिखा है कि आपको अगर टाइम नहीं गिवन तो आप क्या करोगे, तो एक्ट बोलता है 6 महीने के लिए इंटरेस्ट निकालो। क्या रूल आया? फॉर 6 months। सो व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिवन, देखो परसेंटेज के साथ क्या लगा है? पर एनम लगा हुआ है, लेकिन टाइम नहीं है। आरुषि एंड सिमरन आर पार्टनर इन अ फर्म, दो पार्टनर है। ड्यूरिंग द ईयर आरुषि मेक द ड्रॉइंग ऑफ ₹20,000। साल में आरुषि ने 20,000 रुपए निकाले, कब नहीं पता। इंटरेस्ट विल बी चार्ज 10% पर एनम। सो व्हेन देयर इज नो टाइम पीरियड, कितने टाइम का निकालना है हमें? 6 महीने का। दैट इज 20,000 मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई 6/12, 6 महीने का निकल के आया आपका यहां से 1000। सो 1000 इज योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो क्या ध्यान रखना है? जब टाइम गिवन नहीं है तो 6 मंथ, टाइम गिवन नहीं है तो 6 मंथ। पहली मेथड में आपको क्या था? पर एनम नहीं गिवन था। दूसरी मेथड में क्या था? टाइम गिवन नहीं था। चलिए थर्ड मेथड जिसका नाम है प्रोडक्ट मेथड, दैट इज योर थर्ड मेथड। अब थर्ड मेथड कितनी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा यूज आती है। ये मेथड बोलती है कि अगर आपने बहुत सारी बार विड्रॉ किया
और विड्रॉ का टाइम पीरियड अलग अलग था, किसी में 3 महीने का गैप, किसी में 15 दिन का गैप, किसी में फिर 2 महीने का गैप, मतलब अनइक्वल इंस्टॉलमेंट। तब क्या लगता है? तो बेटा इसी के लिए हमने प्रोडक्ट मेथड बनाई है, दैट इज व्हेन डिफरेंट अमाउंट आर विड्रॉन ऑन डिफरेंट डेट। अलग अमाउंट निकलता है अलग अलग डेट पर। चलो एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। आरुषि एंड सिमरन सेम है, आर द पार्टनर इन अ फर्म ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च। आरुषि मेक द ड्राइंग एज अंडर। आरुषि के बारे में बताया है। 8 अगस्त को 5,000 रुपए निकाले, 31/12/15 साल का एंड दैट इज 31 दिसंबर 10,000 रुपए निकाले, एंड 31/3/15 फाइनेंशियल ईयर एंड में उसने 15,000 निकाले। तो कितनी ड्राइंग करी? 3 ड्राइंग है, और टाइम पीरियड भी क्या है? अलग अलग। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट द पार्टनर आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए पर एनम वर्ड लिखा है ना साथ में, मतलब टाइम का तो ध्यान देना पड़ेगा। कैलकुलेट द इंटरेस्ट चार्ज टू दी आरुषि। तो अब आरुषि को कितना इंटरेस्ट लगा है ये देखना है। तो अपन देखते हैं किस टाइप से ये देखा जाता है। तो प्रोडक्ट मेथड में 2 स्टेप की जाती है। स्टेप 1, जितना आपने ड्राइंग किया है मल्टीप्लाई टाइम, कब तक का? ड्राइंग डेट से 31 मार्च, ड्राइंग डेट टू 31 मार्च। अब चलो पहला कब लिया? 1 अगस्त। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल कितने मंथ हो गए? 8। तो जो भी अमाउंट है उससे मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा? मंथ। तो ये अमाउंट हो गया आपका 40,000। नेक्स्ट आ जाता है, आपने नेक्स्ट विड्रॉ करा 31 दिसंबर, तो दिसंबर तो गया, बचा जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने। सो यहां पर कितना हो जाएगा? ये 30,000। एंड लास्ट ड्राइंग करते हैं बिल्कुल साल के आखिरी दिन, तो कोई मंथ का मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये एज इट इज कितना आ जाएगा? 15,000। सो टोटल यहां पर कितना हो चुका है? ये 85,000। इसको हम बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट ड्राइंग। क्या बोला जाता है? टोटल प्रोडक्ट ड्राइंग। जब आप ये मेथड करते हैं राइट, फिर हम चलते हैं किस पर? आखिरी में आईओडी का फॉर्मूला। अब फॉर्मूले में आपका क्या है? टोटल प्रोडक्ट ड्राइंग कितना निकला था? 85,000 मल्टीप्लाई रेट कितना था? 12%। ये रहा क्वेश्चन आपका जिसमें लिखा हुआ था 12% पर एन। एंड यहां मंथ ऑलरेडी ले रखे हैं, तो यहां पर क्या फॉर्मूला बनता है? 1/12। क्या बनता है? 1/12। तो जैसे ही आप 1/12 करते हैं, दैट इज 1/12। तो 12 से 12 कैंसल, 2 0 से 2। सो आंसर इज 850 इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। कहाँ टफ है? किसने बोला टफ है? बस आपको मेथड समझनी थी। कितनी इजी थी? बार बार ड्राइंग करेंगे तो पहली स्टेप क्या बोलती है? जितने भी दिन ड्राइंग रखी है मल्टीप्लाई करो मंथ। तो आपको कैसे निकलना है? ड्राइंग डेट टू 31 मार्च, जितने भी मंथ आते हैं मल्टीप्लाई कर दो। देन सेकेंड ड्राइंग डेट 2 मंथ, देन थर्ड ड्राइंग डेट टू 31 मार्च, एंड देन मंथ का मल्टीप्लाई। क्या निकालना है हमें यहाँ पर? टोटल ड्राइंग। आया समझ में बेटा? सो मेथड बहुत इजी थी, बहुत इजी। एंड लास्ट वाली मेथड जो बच्चों के दिमाग से निकल जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 100% क्वेश्चन आएगा, जिसको हम बोलते हैं इंस्टॉलमेंट मेथड। यस दोस्तों, इंस्टॉलमेंट मेथड, जहां पर इक्वल अमाउंट एंड इक्वल इंस्टॉलमेंट में निकाला जाता है, रेगुलर टाइम पीरियड में निकाला जाता है। अगर मैं बोल दूं साल के पहले दिन कि हर महीने 3,000 रुपए निकालूंगा, तो हर महीने 3,000 रुपए मैं निकालता हूं।
हर क्वार्टर में 10,000 रुपए निकालूंगा तो हर 3 महीने में मैं 10,000 रुपए निकालूंगा। सो ये होती है आपकी इंस्टॉलमेंट, क्योंकि इंस्टॉलमेंट सेम अमाउंट पर होती है एंड सेम टाइम पीरियड पर होती है, तो यहाँ पर नाम क्या रखा गया, इंस्टॉलमेंट। 3 इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट होने चाहिए। अमाउंट शुड बी सेम, अमाउंट क्या होना चाहिए, सेम। द डेट ऑफ ड्रॉइंग शुड बी सेम, जो डेट है वो भी सेम होनी चाहिए। जैसे इस मंथ की 1 तारीख को तो अगले महीने की भी 1 तारीख को एंड 1 तारीख को एंड 1 तारीख। अगर मैं 15 को निकाल रहा हूं तो 15, सो नेक्स्ट 15, नेक्स्ट 15। 30 को निकाल रहा हूं तो 30, नेक्स्ट 30, नेक्स्ट 30। सो डेट शुड बी सेम। नेक्स्ट, ड्राइंग शुड बी मेड रेगुलरली। ऐसा नहीं है बीच में 1 महीने नहीं निकालूंगा फिर निकालूंगा, नहीं, हर महीने, हर क्वार्टर, हर हाफ ईयरली, ठीक है, रेगुलरली विदाउट एनी गैप, आप गैप नहीं कर सकते। तो ये वो पर्टिकुलर मेथड होती है जहां पर अमाउंट एंड टाइम पीरियड क्या होता है, सेम। इसी में ही मैं एक लॉजिकली एक छोटा सा चार्ट लेके आया हूं आपके लिए, तो अपन पहले चार्ट देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये चार्ट आपको बताता है कि कब ये ड्राइंग पॉसिबल है। सो वैसे तो आप कभी भी निकाल सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू कोर्स ये जो चार्ट बना है वो मंथली, देन क्वार्टरली, देन हाफ ईयरली एंड देन मंथ वाइज हाफ ईयरली, ये ऐसे 4 टॉपिक पर बना है, जिसमें आपको अधिकतर बार ऊपर के तीनों आते हैं, ये वाले के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, लेकिन हमें सीखना तो है। अब ये क्या करा इन्होंने, तो इन्होंने सिंपल सी ट्रिक लगाई। उन्होंने बोला अगर आपका फॉर्मूला होता है ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई मंथ अपॉन 12, सो ड्राइंग गिवन होगी, रेट गिवन होगी, मंथ के लिए आप ये चार्ट यूज कर लो। चार्ट में क्या बोला, अगर कोई फर्स्ट डे निकालता है, मतलब मंथ का फर्स्ट, क्वार्टर का फर्स्ट, हाफ ईयरली का फर्स्ट, या मंथ वाइज हाफ ईयरली का फर्स्ट, तो ये मंथ होंगे। मंथ में क्या वैल्यू रखनी है, ये। अगर वो मिडिल ऑफ मंथ, मिडिल ऑफ क्वार्टर, मिडिल ऑफ हाफ ईयरली एंड मंथ वाइज हाफ ईयरली में निकालता है, लाइक बीच वाले दिन, तो आपको 6, 6, 6 एंड 3 यूज आना है। एंड अगर वो एंड में निकालता है, लाइक 30 तारीख या 31 तारीख को, तो ये यूज आना है। इट मीन्स अगर आपके पास क्वेश्चन में कोई भी चीज आ जाती है, आपको ड्राइंग एंड रेट गिवन होगा, मंथ आपको इस चार्ट से निकालना है। अब मंथ याद कैसे रखें, तो अगर मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊं आपको, तो मंथ, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड मंथ वाइज हाफ ईयरली को अगर आप मिडिल डे देखें तो ये होता है 6, 6, 6, 3, 6, 6, 6 एंड 3। लेकिन अगर अब हमें साइड के भी याद रखना है, तो अब हम साइड के कैसे याद रख सकते हैं, आप यहां देखेंगे तो आपने 0.5 का प्लस किया है, एंड यहां देखेंगे तो वही 0.5 का माइनस किया है। तो मंथ में क्या करना है हमें, 0.5। यहां देखोगे तो 1.5 का आपने प्लस किया है, एंड इधर देखोगे तो 1.5 का माइनस। तो क्वार्टरली में क्या करना है, 1.5। वैसे यहां देखोगे आप तो +3 है, एंड अगर यहां देखोगे तो -3 है, राइट। तो यहां पर कितना आएगा, 3। एंड अगेन यहां देखेंगे तो 0.5, एंड यहां देखेंगे तो 0.5, अगेन माइनस एंड अगेन प्लस 0.5। सो चार्ट याद करना बहुत इजी है। इसका चार्ट का जो डेटा है वो कैसे निकला, उसके लिए भी आपको मंथ वाइज एक चार्ट बन सकता है, फॉर्मूला आप पढ़ सकते हो, लेकिन ये चार्ट बहुत इजी होता है, लाइक 6, 6, 6 एंड 3। फर्स्ट वाला है 0.5, राइट साइड में आपका प्लस, लेफ्ट साइड में माइनस। तो 6 प्लस 0.5, 6.5, 6 माइनस 0.5, 5.5। अगेन सेकेंड में जाते हैं 6, तो प्लस 1.5, 7.5 एंड माइनस 1.5, 4.5। अगेन 6 में 3 जाएगा, तो 3 प्लस करेंगे तो 9 एंड 3 माइनस करेंगे तो 3। एंड लास्ट वाले में 0.5, सो 3 प्लस 0.5, 3.5 एंड माइनस करेंगे तो 2.5। सो बेटा ये चार्ट एक बार आप लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत ही यूजफुल चार्ट है।
चलो तो अपन देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो आइए, सेम कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पीकू 10% पर एनम है इन अ डिफरेंट केसेस इफ यू विड्रॉ 10,000। अब पहला केस आया मंथली, तो बताओ अगर वो हर महीने 10,000 रुपये निकालेगा तो 10,000 मल्टीप्लाई 12, टोटल कितनी ड्राइंग की है? 1,20,000। अगेन अगर क्वार्टरली निकालेगा तो 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 40। हाफ ईयरली अगर निकालता है तो 2 से मल्टीप्लाई, 6 महीने 2। एंड अगर मंथ वाइज हाफ ईयरली, मतलब स्टार्टिंग में उसने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीने निकाले, फिर 6 महीने नहीं निकाले, तो यहाँ पे क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 6। अब आप मुझे बताइए कौन सी डेट पर निकालना है। अगर आप बोलते हैं मंथ वाइज का मिडिल डे, तो देखिए फॉर्मूला क्या बनता है? 1,20,000 मल्टीप्लाई रेट आया 10%, और बताओ मंथ का मिडिल क्या था? 6/12। ये इतना आसान है। चलिए आप बोले मंथ का मैं लास्ट निकाल देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 1,20,000 मल्टीप्लाई 10% एंड मंथ के लास्ट में कितना है? 5.5 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 12। बहुत इजी होता है, ये आपको टफ बनाया जाता है। देखो अगर अपन बात करते हैं क्वार्टरली की, सो क्वार्टरली में कितना है? 40,000। अब बताओ क्या क्वार्टर का फर्स्ट डे का निकालना है? अगेन 10%, एंड फर्स्ट डे में मंथ कितना है? 7.5, तो 7.5 ये हो गया। कहाँ इतनी माथाफोड़ी करना, कैलकुलेशन करो, मंथ निकालो, नहीं, चार्ट याद रखो, अपने आप होगा। बिल्कुल याद रखो। क्या आपने बोला मुझे हाफ ईयरली निकालना है, तो हाफ ईयरली का 20,000 मल्टीप्लाई 10%। अब बताओ कौन सा? आप बोलोगे फर्स्ट डे 9/12, मिडिल 6/12, लास्ट 3/12। आप बोलो, आंसर 2 मिनट में आ जाए, राइट। अगर आप बोलते हो मंथ वाइज हाफ ईयरली, तो क्या लिख दूंगा? 60,000, अगेन 10% है तो 10, एंड बताओ अब आपको यहाँ पर ये रहा 3.5, 3 एंड 2.5। सो बेटा टफ तो कुछ भी नहीं था, बस आपकी टीचर आपको डराती है, बेस नहीं देती, कॉन्सेप्ट नहीं देती। सो ये था आईओडी के ऊपर चारों मेथड, जिसमें आपको मैंने विथ एग्जाम्पल क्या पॉइंट होते हैं, किस चीज को देखकर कौन सी मेथड लगती है, ये बताया। सो दोस्तों डरो नहीं, जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं इतने ही इजी वे में, बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आऊंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, फॉलो करिएगा पेज एंड बहुत सारा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच माय फैमिली, टेक केयर, बाय बाय।